Hello students, welcome to my channel The Maths Club 2025। ट्रिग्नोमेट्री के MCQ में अगला क्वेश्चन आपके लिए 1 अपॉन tan 3a प्लस tan a माइनस 1 अपॉन cot 3a प्लस cot a इक्वल्स टू, ये चार ऑप्शन है। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करते। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं 1 अपॉन tan ऑफ 3a tan ऑफ a, अब यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ मैं कॉट को 1 अपॉन tan a लिखता हूँ। 1 अपॉन tan ऑफ 3a प्लस 1 अपॉन tan ऑफ a, क्रॉस मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट, ये ऐसे ही रखेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन tan ऑफ 3a प्लस tan a, यहाँ माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बचेगा tan ऑफ a प्लस tan ऑफ 3a अपॉन में ये tan a इंटू tan 3a, tan ऑफ 3a इंटू tan ऑफ a। अब अगले स्टेप में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। देखिए 1 अपॉन tan ऑफ 3a इंटू प्लस tan ऑफ a माइनस tan ऑफ 3a इंटू tan ऑफ a अपॉन में ये एज इट इज tan ऑफ 3a प्लस tan ऑफ a। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ सेम हो गया है। देखते क्या होगा। न्यूमरेटर में 1 माइनस tan ऑफ 3a इंटू tan ऑफ a अपॉन में यहाँ tan ऑफ 3a प्लस tan ऑफ a, tan 4a cot 4a tan 2a cot 2a। अब इसमें से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? देखेंगे फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं। देखिए स्टूडेंट्स, tan ऑफ a प्लस b इज tan a प्लस tan ऑफ b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, करेक्ट है। तो ये tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है। अब यहाँ देखो, ये 1 माइनस tan a tan b डिनोमिनेटर में, यहाँ न्यूमरेटर में आ गया। अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करूं 1 माइनस tan a इंटू tan b ऐसा करूं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखूं तो क्या होगा, ये 1 अपॉन tan मतलब cot ऑफ a प्लस b हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखिए cot ऑफ a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू जस्ट a है, तो आपका फाइनल आंसर होगा cot ऑफ 4a। 3a प्लस 1a इज 4a, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज cot ऑफ 4a। यस यस, देखिए sin 10 cos 15 cos 35 प्लस cos 10 sin 15 cos 35 प्लस cos 25 sin 35, इसकी वैल्यू आपको ये चार ऑप्शन में से एक दिख गई। यहाँ देखिए, यहाँ दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लेकिन यहाँ इसके पहले में देखो, यहाँ 1 2 3 1 2 3 और इसमें ये cos 35 कॉमन है। यस, तो हम लोग उसको क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करते हैं, cos 35 को कॉमन ले लेते हैं। cos 35 को कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा, sin ऑफ 10 इंटू कॉस ऑफ 15 प्लस cos ऑफ 10 इंटू साइन ऑफ 15, ये बच गया। और इसके बाद ये अपन हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, cos ऑफ 25 इंटू साइन ऑफ 35, cos ऑफ 25 इंटू साइन ऑफ 35। यस, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है आपके पास, एक फॉर्मूला में यहाँ लिखता हूं, साइन ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी। यस, तो हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या फॉर्मूला होगा, देखिए साइन ऑफ ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 15 और ये सॉरी यहाँ पे प्लस ये वाला बचा हुआ जो है वो हम लोग एज इट इज लिखेंगे, cos 25 इंटू साइन 35। अब देखिए साइन 10 प्लस 15 इज 25, तो मैं इसको यहाँ लिखूं पहले, तो कलर चेंज करके लिखते हैं अपन, साइन 25 इंटू कॉस 35 प्लस में फिर यहाँ पे cos 25 फिर साइन 35। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फिर से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही वाला फॉर्मूला इज साइन ऑफ
ए प्लस बी। अब 25 प्लस 35 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये होगा साइन 60। 40 प्लस 20, यस, साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। यस, देखिए स्टूडेंट्स, ओहो, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां पर आपको सिंपल वे में कॉस अल्फा माइनस बीटा पूछा हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है और क्या पूछा हुआ है। तो यहां पर सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होनी चाहिए, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस साइन ए साइन बी। तो स्टूडेंट देखिए, आपको साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है, आपको कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी। आपको कॉस बीटा की वैल्यू दी है, आपको साइन बीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे और इसमें रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आसान है। देखिए, फिर मैं आपको यहां बोल रहा हूं साइन अल्फा की गिवन वैल्यू है 15/17 और आपका जो अल्फा है वो 90 से 180 के बीच में है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कॉस अल्फा इज 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा, यहाँ कॉस स्क्वेयर लिखेंगे। यस, तो कॉस अल्फा को हम लोग अंडर रूट में डाल के 1 माइनस 15 का स्क्वेयर 225 अपॉन 17 का स्क्वेयर 289। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 289 माइनस 225 करो, 289 225 इज 64 अपॉन 289। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 8/17 आएगा। अब कॉस अल्फा, अल्फा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसकी जो वैल्यू है ये हम लोग माइनस लेंगे, माइनस 8/17। देखिए स्टूडेंट, दूसरा आपको कॉस बीटा दिया हुआ है, कॉस बीटा इज -4/5 और बीटा 180 से 270 के बीच में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट, आपको कॉस बीटा से साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो फिर से वही साइन बीटा इज 1 माइनस, यहां पर -4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम ये फॉर्मूला है, मैंने सीधे यहां रख दिया, ये स्क्वायर रूट किया इसका तो ये अंडर रूट में आ गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 माइनस 4 16 5 25, तो ये हो जाएगा 9/25, तो ये हो जाएगा आपका 3/5। लेकिन बीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो साइन इज ऑल्सो माइनस। तो देखिए आपके पास फाइनल आंसर में कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अब ये कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा की वैल्यू आपकी क्या है? -8/17। कॉस बीटा की वैल्यू, अब कॉस बीटा किधर है? ये है -4/5 और यहाँ पे प्लस है तो हम लोग प्लस लिखेंगे। साइन अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 15/17 इंटू साइन बीटा की वैल्यू आपने निकाली -3/5। देखिए डिनोमिनेटर में 17 इंटू 5, 17 इंटू 5, डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो मैं डिनोमिनेटर में यहाँ माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 17 इंटू 5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 8 4 जा 32 प्लस 32 और यहाँ 15 3 जा माइनस 5 45। तो अब 45 में से 32 चले गए, कितने बचे? 32 और 8 8 आणि 5 13, 13 बचे, -13 अपॉन में 85, -13/85 है क्या आपके पास? यस, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। यस स्टूडेंट, तो आपको ये वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक्स और कमेंट्स की बौछार करें। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।